गांव का साइकिल वाला। एक प्रेरणादायक कहानी। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में महेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पहचान गांव में एक साधारण साइकिल वाले की दुकान के मालिक के रूप में थी। महेंद्र की दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें उनकी मेहनत और ईमानदारी की खुशबू बसी हुई थी। वह हर सुबह जल्दी उठते, दुकान पर जाते और देर रात तक अपने ग्राहकों की सेवा में लगे रहते। उनकी यह मेहनत सिर्फ उनके पेट भरने के लिए नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक बड़ा सपना था। महेंद्र की पत्नी का नाम नीता था और उनके 3 बेटियां थीं, कल्पना, अल्पना और पूजा। वह अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते थे। गांव में लोगों का मानना था कि बेटियां पराया धन होती है, लेकिन महेंद्र के लिए उनकी बेटियां उनकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा थे। वे हमेशा कहते, मेरी बेटियां मेरी ताकत है। महेंद्र का सपना था कि उनकी तीनों बेटियां पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। यह सपना गांव के लोगों के लिए एक मजाक था। लोग कहते, महेंद्र तुम जैसे गरीब साइकिल वाले की बेटियां डॉक्टर बनेगी, पहले अपने घर का चूल्हा तो ठीक से जला लो। महेंद्र ने इन तानों की परवाह किए अपना सपना साकार करने की ठान ली। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। गांव के स्कूल में पढ़ाई खत्म होने के बाद बेटियों को शहर भेजने की जरूरत थी, लेकिन यह आसान नहीं था। महेंद्र ने अपनी दुकान के घंटे बढ़ा दिए। सुबह जल्दी दुकान खोलते और देर रात तक काम करते। कभी कभी वह दिन में 2 वक्त की रोटी भी छोड़ देते, लेकिन पैसे बचा सके। जब कोई पुरानी साइकिल नहीं बिकती तो वह उसे खुद मरम्मत करके बेचते। कल्पना, अल्पना और पूजा ने भी अपने पिता के सपने को अपना सपना मान लिया। वे दिन रात पढ़ाई करती। उनकी मां नीता भी घर का सारा काम संभालती ताकि बेटियां अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सके। जब भी बेटियों को अपने पिता की हालत देखकर दुख होता, महेंद्र मुस्कुरा कर कहते, तुम तीनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हो। मेरे सपने तुम्हारे साथ पूरे होंगे। धीरे धीरे समय बीता। कल्पना ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसके बाद अल्पना और पूजा ने भी शानदार प्रदर्शन किए। यह सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग जो भी उनका मजाक उड़ाते, अब उनकी तारीफ करने लगे। महेंद्र ने कल्पना का एडमिशन शहर के मेडिकल कॉलेज में करवाया। पैसे की कमी थी, लेकिन उन्होंने अपना एक पुराना खेत गिरवी रख दिया। उनके पास सिर्फ उनकी दुकान और बेटियों की मेहनत थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का खर्चा काफी ज्यादा था। अल्पना और पूजा को भी शहर के बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाना पड़ा। महेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। उनकी दुकान के सामने अब लोगों की लाइन लगने लगी। हर कोई उनकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करता, लेकिन कई बार उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता। नीता रातों को जागकर उनकी देखभाल करती और बेटियां अपनी किताबें छोड़कर पिता के पास बैठ जाती। आखिरकार कल्पना ने मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। वहीं अपनी पहली कमाई लेकर घर आई और अपने पिता के पैर छूते हुए बोली, बाबूजी, यह आपकी मेहनत का फल है। यह सुनकर
महेंद्र की आंख में आंसू बह गए। उन्होंने कल्पना को गले लगाते हुए कहा, आज मैं दुनिया का सबसे खुशहाल पिता हूं। इसके बाद अल्पना और पूजा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। तीनों बहनें मिलकर एक क्लिनिक खोलने लगी और उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की साइकिल की दुकान को नए रूप में सजाया। अब गांव के लोग महेंद्र और उनकी बेटियों की कहानी दूसरों को सुनाते। उनके संघर्ष और सपने ने पूरे गांव को प्रेरित किया। महेंद्र ने कहा, सपने पूरे करने के लिए पैसे नहीं, हौसला चाहिए। मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। उनकी यह कहानी हर किसी को सिखाती है कि हालात चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। निष्कर्ष, महेंद्र का सपना उनकी बेटियों की मेहनत और परिवार का साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हर इंसान को अपने सपनों के लिए लड़ने की सीख देती है। आज उनकी बेटियां डॉक्टर बनकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर रही है, बल्कि गांव के गरीबों का मुफ्त में इलाज भी करती है। महेंद्र अब अपनी दुकान पर कम काम करते हैं और अधिक समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर दिल में विश्वास हो तो साधारण जिंदगी में भी असाधारण कहानियां लिखी जा सकती है।